हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइज, मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ पिक इनिशियल रीडिंग, जिसमें आपको अपने नेम का इनिशियल चूज करना है और आपको जानना है कि आप क्या जिनका वेट कर रहे हो उनका वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन हो जाना चाहिए। ये दो टॉपिक से रिलेटेड रीडिंग हो सकती है कि कौन आपके जीवन में आ रहा है और कौन आपके जीवन में नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको वेट करना है या फिर मूव ऑन हो जाना है। तो यहाँ पे इनिशियल है आपके नेम के फर्स्ट लेटर। यहाँ पे आपके नेम के फर्स्ट लेटर आपको चूज करना है। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ गाइज, ये टाइमलेस रीडिंग है। आप अपने किसी भी टाइम जोन से, किसी भी कंट्री से हैं, किसी भी जगह से हैं, और अगर आप वहाँ से रीडिंग देखते हैं तो आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगी। और गाइस, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी, जिस भी ईयर, जिस भी मंथ में देखेंगे ये रीडिंग, उस मंथ से नेक्स्ट टाइम तक ये रीडिंग रेजोनेट होगी। जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है। आप ये रीडिंग देख सकते हैं। जो भी मैसेजेस मैं यहाँ पे दूंगी, ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे एक ही पर्सन से रेजोनेट हो जाए। कुछ आपसे होंगे तो कुछ किसी और से होंगे, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग, ओके, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो चलिए आपके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। गाइस, मैं आप लोगों को कुछ छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहूँगी। जैसे कि कुछ टाइम में पहले रीडिंग लेके आई थी जिसमें मैंने बोला था कि मैं ब्लैक मैजिक क्या होता है, अगर आपके भी ऊपर इफेक्टेड हैं आप भी, या फिर आपकी लव लाइफ इफेक्टेड है, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड कुछ काला जादू वगैरह का असर आपको दिख रहा है, तो मैं अपने इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दिया है, जो कि मैंने वीडियोस बना दिए हैं आप लोगों के लिए। आप उसको कैसे खुद से रिमूव कर सकते हैं उस रेमेडी को करके। तो मेरा जो सेकंड चैनल है कर्मा 23, उस पर मैंने अभी 2 दिन पहले ही ये वीडियो अपलोड किया है, और मैं इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, तो आप वहां से लिंक को ऐड करके आप देख सकते हैं। वहां पे मैंने 3 रेमेडीज दी है, आपको जो भी अच्छी लगे आप उसको देख लीजिएगा। तो चलिए, ग्रुप नंबर 1 में है जो इनिशियल आपके नेम के फर्स्ट लेटर BFGJ KNPQ SVXNZ, और दूसरे में है जो इनिशियल है ACDEHILMORTUWNY। तो गाइज, आपका नेम का फर्स्ट लेटर जिस भी ग्रुप में आता है आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। एंड गाइज, ग्रुप नंबर 2, आप अपनी जो रीडिंग होगी, हो सकता है कि इस वीडियोस के नेक्स्ट मतलब ग्रुप नंबर 2 में ना मिल पाए, वो सेकंड पार्ट में मैं रीडिंग लेके आऊँगी। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है, सो इस वजह से आज की डेट में आपको ओनली ग्रुप नंबर 1 जो लोग हैं वो रीडिंग देख सकते हैं, एंड ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग नेक्स्ट डे या फिर सेम डे किसी अदर पार्ट में, सेकेंड पार्ट में रीडिंग आएगी। ओके, एंड थैंक यू। करती हूँ रीडिंग ग्रुप नंबर 1 की। ओके, हाय ग्रुप नंबर 1। सो गाइस, आपकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट। ओके, तो चलिए, ग्रुप नंबर 1 आपके लिए क्या है, आपकी रीडिंग को देखेंगे। मैं कार्ड्स ले लेती हूँ। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले क्या है, कुछ कैसे, फिर उसके बाद सारी चीजें देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी। बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ 9 ग्रहों के कैसे आप उपाय करें, छोटे छोटे उपाय, पूरे 1 से लेके 9th ग्रह तक मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप वो उपाय करके अपने ऊपर जो भी, अगर आपके ग्रह में कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप उसे दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियोस अपडेट करूंगी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक है, सो लेट्स सी। चलिए, आपके लिए सबसे पहला कार्ड पॉपअप हुआ है मेल। ओके,
privileged lady. Okay. High honor. Official person. Okay. Male, female. Wow. Captain. चलिए ठीक है। Mature women. ओके। तो भाई यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कुछ बातें, ठीक है। हो सकता है गाइज यहाँ पे जो सबसे पहला मैसेज ये है आप लोगों के लिए, कुछ लोग तो इस ग्रुप में ऐसे हैं जो कि हस्बैंड वाइफ होते हुए भी, आपकी मैरिज शादीशुदा जीवन होते हुए भी चीज़ें कुछ खत्म हुई हैं किसी थर्ड पार्टी की वजह से। ओके। हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मैरिड रहे होंगे और आपके पर्सन का, मैं जिनके लिए भी मैसेज दे रही हूँ आप वो मैसेज रखिएगा। आप दोनों मैरिड रहे होंगे और किसी थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस से, किसी के आ जाने से, थर्ड पार्टी के आने से आपके जीवन में चीज़ें बिखर सी गई हैं। ओके। ये बहुत स्ट्रांग है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप सोच रहे हैं कि ख़त्म ना हो, आप फाइट करना चाहते हैं हाई अथॉरिटी के साथ। हो सकता है आप लीगली तरीके से इस पे जीत पाना चाहते हैं, लाइक कोर्ट केस वगैरह करके अपने हक के लिए, अपने राइट्स के लिए लड़ना चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि लड़ें कि ना लड़ें, जीत होगी कि नहीं होगी, ख़त्म कर दें या फिर इसको कंटिन्यू करें। और इससे रिलेटेड हो सकता है आप किसी से राय मशवरा भी कर रहे हैं। ओके। जो आपके जानकार में है, जो आपके हेल्प करने वाले लोग हैं ऐसे, और आप इनको क्यों नहीं छोड़ पा रहे हो, क्योंकि आप इन्हें अपने जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन मानते हो। बिकॉज गाइज यहाँ पे मेन मेल मेन फीमेल आ गया है। मतलब आप जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आप इस इंसान के लिए, जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, उसे अपने जीवन का बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन समझते हो, वो भी आपको अपने जीवन का बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन समझता है। बट किसी न किसी थर्ड पार्टी के आने से चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि अब यहाँ पे सिचुएशन ऐसी दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1 कि आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें शायद खत्म हो गई हैं, आपके इतना हाथ पैर मारने से चीज़ें खत्म हो गई हैं। ये मुझे मैरिड पर्सन के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, मैरिड लोग हैं, यहाँ पे ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। ओके। एंड हो सकता है जब तक आपने शादी नहीं की थी तब तक आपको लग रहा था कि बहुत अच्छा रहेगा, सब कुछ सही रहेगा। आपने शादी की, शादी के बाद आपके जीवन में कॉन्फ्लिक्ट आ गया। हो सकता है बहुत से लोगों को ये चीज़ें गलत भी लग रही होंगी, बट होती है ना डियर, शादी के बाद भी लाइफ में बहुत कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसी हमारी लाइफ नहीं चल पाती है ना। फाइटें होती हैं, कुछ लोगों का इंटरफेरेंस हो जाता है, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बात कर लेते हैं आपके या फिर आपके पर्सन के डेट बर्थ की। 1 नंबर 12, 25, 22, 2, 19, ये आपका डेट बर्थ या फिर आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं उनका हो सकता है। महीने की अगर बात की जाए, बर्थ मंथ, तो जनवरी, जुलाई, अप्रैल, फरवरी, अक्टूबर एंड दिसंबर, ये महीने हो सकते हैं। ग्रुप नंबर 1 में अगर मैं बोलूं तो अभी फिलहाल जो ये कार्ड्स आए हैं इसके अकॉर्डिंग मुझे मैरिड लोगों की ही यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है। एक तो मैरिड, दूसरा जो री मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए, ठीक है। मैरिड और री मैरिज जो करना चाहते हैं यहाँ पे उनके लिए ये रीडिंग है। अगर बाकी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं
जैसे कि लाइक आप अनमैरिड हैं और सिंगल हैं, तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप इन्वॉल्व होंगे, कोई सिंगल अगर हैं। ओके, जैसे कि आप अनमैरिड हैं और किसी के साथ अगर आपका अफेयर चल रहा है तो वो मैरिड है, या तो उसने अपने जीवन में अपने एक्स हस्बैंड को, एक्स वाइफ को उसने खो दिया है, लॉस कर दिया है। इफ़ यू डोंट माइंड, बट मुझे मैसेज मिल रहे हैं। ओके, तो ये है। चलिए आगे अगर मैसेज मिलेंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगी, बट अभी तो फिलहाल इन कार्ड से मुझे यही दिखाई दे रहा है गाइस कि आप लोग मैरिड या फिर रीमैरिज वाले लोग हैं, और या फिर कोई ऐसे सिंगल हैं जो किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे इंसान का वेट कर रहे हैं। लाइक वो हो सकता है मैरिड है और आप हो सकता है कि सिंगल हैं और आप उनका वेट कर रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी भी स्ट्रांगली आ रही है, ठीक है। या फिर आप मैरिड हो सकते हैं और जिसे आप पसंद कर रहे हैं वो अनमैरिड है, ठीक है। हो सकता है उस इंसान के साथ आपका लिविंग रिलेशनशिप या फिर फिजिकल अट्रैक्शन, काफ़ी रोमांस मिलना जुलना रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो चलिए टैरट से देख लेते हैं क्या है ग्रुप नंबर 1। थ्री मोर टाइम। जस्ट मिनट गाइस, कार्ड सारे फ्लिप हो जाते हैं। प्रोफेशंस की अगर बात की जाए तो आप हो सकता है जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं या फिर जिनके लिए देख रहे हैं वो लोग मिलिट्री में हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं, कैप्टन हो सकते हैं, पायलट हो सकते हैं, एंड कोई उनका खुद का कोई बिजनेस होगा, एक बहुत ही बड़े ऑनर होंगे, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ओके, और भी देख लेते हैं यहाँ पे। पहले सारे कार्ड्स हम निकाल लेते हैं। राशियां भी मैं बताऊंगी गाइस, डोंट वरी। ओके, हैंगमैन। डेफिनेटली आप सोच रहे हैं, आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि आप क्या करें। मुझे कार्ड्स ले लेने दीजिए, फिर मैं बताऊंगी। देखिए मुझे लग रहा था डेफिनेटली ग्रुप नंबर 1। ओके ओके, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइज जो लोग मेरे व्यूअर्स हैं, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है आप में से ज़्यादा लोग ऐसे लोग हैं जो कि हो सकता है सेल्फ इंडिपेंडेंट होंगे। आपका खुद का, आप कोई बिजनेस करते होंगे। ओके, अगर आप फीमेल हैं, मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी, अगर आप फीमेल हैं तो सेल्फ इंडिपेंडेंट है, आपकी लाइफ में सब कुछ है, सब कुछ, लेकिन प्यार की कमी आपको इनकम्प्लीट सी लगती है, प्यार नहीं है आपके पास, पीस नहीं फील हो रहा है, आप चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, आपने कुछ खोया है ज़रूर बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से, ठीक है। और अगर मेल भी हैं तो उनके लिए भी ये मैसेज है, ठीक है। तो चलिए राशियां बता देते हैं। यहाँ पे राशियां हैं, फायर साइन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, फायर साइन एनर्जी यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। मेष राशि, धनु राशि एंड सिंह राशि ये है। एंड एयर साइन भी एनर्जी है, पाइसिस, कैंसर, एयर साइन एनर्जी है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। मिथुन राशि, तुला राशि एंड कुंभ राशि एंड कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस भी है, ठीक है। मकर राशि, वृषभ राशि एंड कन्या राशि ये भी यहाँ पे है। तो गाइज यहाँ पे इतनी एनर्जियाँ हैं, जो राशियाँ हैं, ये आपकी राशि हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है। ओके,
इतनी यहाँ पे है। वाटर साइन हालांकि है नहीं, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में आपने सुना होगा मैंने वाटर बोला, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियन, तो मे बी यहाँ पे 5 to 7% यहाँ पे वाटर साइन की भी एनर्जी हो सकती है, आपकी या फिर आपके पर्सन की। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बोल देना चाहती हूँ भाई, ये जो मैंने पहले बोला वही एनर्जी है बिल्कुल। आप लोग अपने शादीशुदा जीवन से बहुत ही ज़्यादा शायद हो सकता है कुछ आपने लॉस किया है, मैंने पहले ही बोला था, कुछ ना कुछ ख़त्म जरूर हुआ है आपके जीवन में। या तो अगर शादीशुदा आप हैं भी, आपका मैरिज हुआ भी है, तो वो सही नहीं चल रहा है, आप बहुत कंफ्यूज हो सकता है। कुछ लोगों की शादी अप्रैल में हुई है, फरवरी में हुई है, जून में हुई है, एंड जुलाई, या फिर अभी से हो सकता है कुछ लोगों का 5 साल से 8 साल, 7 महीने हुए हैं, 6 महीने हुए हैं, और इतने टाइम हुए हैं, और आप लोगों की मैरिड लाइफ में कोई भी खुशियां नहीं दिख रही है। कुछ लोगों ने तो लॉस कर दिया है, ये मुझे बार बार मैसेज मिल रहा है, आई डोंट नो किन के लिए है, गॉड ना करे ऐसा किसी के साथ हो। और इस वजह से आप कोई री मैरिज करना चाहते हैं, किसी दूसरा मैरिज करना चाहते हैं, और कुछ लोग शादीशुदा होते हुए भी आपको इस शादीशुदा लाइफ में कुछ भी हैप्पी वाली चीज़ें, हैप्पी मोमेंट नहीं दिख रहा है। ओके, और जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस शादी को चलाएं या फिर इसको छोड़ दें। मतलब आप बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना अप एंड डाउन्स में फंसे हुए हैं, चीज़ें आपके हक में आती ही नहीं है। कितना भी मेहनत कर लो अपनी फैमिली को खुश रखने के लिए, अपने पर्सन को खुश रखने के लिए, या फिर वो आपको खुश रखे, लेकिन हो नहीं पाता है। कुछ लोगों के ऊपर हो सकता है ब्लैक मैजिक का भी असर है, आपके पर्सन आपकी बातें बिल्कुल नहीं सुनते होंगे, आप बहुत समझाने की कोशिश करते होंगे, लेकिन आपको लगता होगा कि नहीं है। तो प्रेजेंट टाइम में गाइज मैं जहां तक देख पा रही हूँ, ग्रुप नंबर 1, आपको ऐसा लग रहा है कि शायद इस रिश्ते का कोई सुधार नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे चीजें सारी खत्म हो गई हैं। क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि आपने बहुत मेहनत किया कि चीजें सुधर जाएं, जो पिछली चीजें बिगड़ी थी वो सही हो जाएं, लेकिन वो सही नहीं होने का नाम ले रही हैं। बार बार कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिससे आपको लग रहा है कि चीजें नहीं बनेंगी, और इस वजह से आप हैंगमैन की एनर्जी में हैं। आपको जो शांति चाहिए, जो पीस चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, चीजों को बैलेंस कर रहे हैं। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, दोनों चीजों को आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके अकॉर्डिंग चीजें बहुत ही डिफिकल्ट चल रही हैं। तो ग्रुप नंबर 1 मैं फिर से यही बोलूंगी कि ये जो पाइल है ग्रुप नंबर 1, ये मैरिड लोगों के लिए है, री मैरिज, या तो जो मैरिड लोग हैं उनके लिए, सिंगल के लिए नहीं है। और अगर सिंगल आप हैं भी तो ऐसे सिंगल हैं जो कि किसी मैरिड को लाइक करते हैं, या फिर हो सकता है किसी ऐसे अफेयर में होंगे, तो उनके लिए है। मुझे जो चीजें दिखी हैं मैंने यहाँ पे क्लियर आपको बताया है, ठीक है? ओके, आई डोंट नो कितने लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट होगा, बट मुझे लग रहा है बहुत कम ही लोगों से होगा, बट जो भी चीजें हैं ये हैं। मई के महीने में आपके जीवन में कुछ ऐसा जरूर हुआ होगा कभी ना कभी, जिससे आपको लगा होगा कि आपके जीवन में क्या हो गया। मई से पूरा जुलाई तक 2 महीने, हो सकता है आपकी अप्रैल में शादी हुई, और उसके बाद ही अंडर 3 मंथ्स में आपके जीवन में इतने उतार चढ़ाव आए कि आप समझ ही नहीं पाए कि ये हो क्या गया। हो सकता है जब से शादी हुई तब से आप चीजों को बैलेंस ही कर रहे हो, लेकिन वो जो चीजें आप फील कर रहे थे वो आपको नहीं मिल रहे, और अब आपको लग रहा है इसे खत्म कर दें या फिर इसे कैरी फॉरवर्ड करें, कैरी ऑन करें। तो चलिए फाइनल आपके लिए रिजल्ट हम देख लेते हैं कि आपको इस रिश्ते का क्या करना है। सो डिवाइन गाइड करें, क्या हमारे व्यूअर्स का जो मेन टॉपिक था इस रीडिंग का, क्या उनको अपने इस सिचुएशन के लिए वेट करना है या फिर मूव ऑन हो जाना है? वेट करना है या फिर मूव ऑन हो जाना है? गाइड प्लीज। जो भी है, लेकिन गाइज आपकी बन नहीं रही है। जिनके भी साथ आपकी मैरिज हुई, आई डोंट नो, हो सकता है ये आपके कार्मिक पर्सन होंगे, या फिर अगर आपके ये सोलमेट भी हैं तो शायद आप दोनों के रिश्ते में ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो कि शायद सिचुएशन नहीं समझ रहे, या तो वो नहीं समझ रहे या तो आप नहीं समझ रहे, कुछ तो है जिसकी वजह से आपके चीज़ें ख़त्म होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। इस कार्ड का मतलब यही होता है कि चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन आप फिर भी ज़बरदस्ती सोच रहे हो जितना एफर्ट लगाना है लगा लें। अपने शादीशुदा लाइफ को बचाना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपने जितने भी मेहनत किए कर रहे हो, 2 साल से मेहनत कर रहे हो, 2 महीने से, 7 महीने से, 8 महीने से,
लेकिन चीज़ें हो नहीं पा रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। तो चलिए देखते हैं, आपको वेट करना है। ग्रुप नंबर 1 मेरे व्यूवर्स को क्या अपने इस रिश्ते के लिए वेट करना है डिवाइन? वन मोर। अभी तो ये फिलहाल वेट करने के लिए मैंने कार्ड्स निकाले हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला ही कार्ड है यहाँ पे वेटिंग का, दूसरा है द स्टार, तीसरा है 4 ऑफ कप, नाइट ऑफ कप एंड यहाँ पे है 5 ऑफ वैंड्स। ओके, वेटिंग का कार्ड यहाँ पे सबसे पहला आया हुआ है 2 ऑफ वैंड्स। तो देखिए गाइस, मुझे यहाँ पे जो जो मैसेजेस मिल रहे हैं मैं आपको देना चाहूंगी। अगर जो लोग वेट करेंगे, मैं बोलना चाहूंगी, जो लोग वेट करेंगे तो हो सकता है गाइस आपके पर्सन से बात तो होगी, सब कुछ होगा, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा होता जाएगा, फाइट ही रहेगी। मतलब हो सकता है आप इस रिश्ते को ना तोड़ना चाहें, आप सोच रहे हैं कि हम ऐसे ही चलेंगे, तो आपकी जीवन ऐसे चलेगी तो ज़रूर, लेकिन हमेशा फाइट होता रहेगा आपके शादीशुदा जीवन में, या फिर आप अगर किसी भी रिश्ते में हैं फाइट होता रहेगा, ठीक है। या एक्स्ट्रा मैरिटल वाले से होगा, या तो आपकी खुद की जो पर्सनल लाइफ है उनके साथ होगा, लेकिन फाइट होती रहेगी और जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। पहला मैसेज। दूसरा मैसेज उनके लिए, अगर आप इस रिश्ते से, हो सकता है आपको ये चैप्टर मिला है कुछ सीखने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए, अपने सोल पर्पस को जानने के लिए, और ये सोल पर्पस जैसे ही आप जान जाओगे वैसे ही आपको राह दिख जाएगा कि आपको करना क्या है। बट यहाँ पे मीड में ये कार्ड आया है 4 ऑफ कप, जो कि बताता है आपको पास्ट की चीज़ों को छोड़ के नए चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहिए। ग्रुप नंबर 1, ठीक है। अगर ये चीज़ आप करोगे, क्योंकि आप देख लीजिए ये कार्ड आया, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि वेटिंग अगर करोगे तो आपकी सोल सर्चिंग आपको जाननी है। सोल सर्चिंग से निखरोगे तो आपको सही निर्णय लेने का आपको पता चलेगा कि क्या निर्णय लेना चाहिए, आपको आगे बढ़ना है। और आगे जब बढ़ोगे ना, तो हो सकता है कोई आपकी तरफ आगे बढ़े जो आपके लिए खुद बना है, जो आपके जैसा है, जो आपको समझे। और अगर आप पास्ट की चीज़ों में अटके रहोगे तो डेफिनेटली चीज़ें तो आगे बढ़ेंगी, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन फाइट बहुत है। हो सकता है आजीवन आप लोगों के बीच में फाइट होती रहे, वो खुशियाँ नहीं फील होंगी जैसा आप चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो ये तो फिलहाल 2 चीज़ें हुई। अब देख लेते हैं कि आपके जीवन में, आपकी मैरिड लाइफ में, अगर आप जो भी एक्शन लेते हैं, क्या उस एक्शन से आपको वो खुशियाँ मिलेंगी जो आप डिजर्व करते हैं, जो आपकी इच्छा है। ओके, जस्टिस, वाह। तो चलिए गाइस, खुश हो जाइए। सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूंगी, अगर आपके माइंड में एक्शन लेने के लिए जब भी कोई नया सुझाव आए, नया आइडियाज आए, तो डेफिनेटली आप उस पर एक्शन ले लीजिएगा, जरा सा भी रुकिएगा नहीं, किसी भी तीसरे पर्सन की मत सुनिएगा, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज है। जब भी आपको जो करने का मन है, अगर आपको लग रहा है, तो उसके ऊपर तुरंत एक्शन लीजिए। जो भी नया करना चाहते हैं एक्शन लीजिए, और किसी भी तीसरे लोगों की सुननी नहीं है, अपने मन की करनी है। अगर अपने मन की करने के लिए आगे बढ़ेंगे, एक्शन ले लेंगे, सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं ज़्यादा, बस आपकी इंट्यूशन जो कह रही है उस पर चल जाइए, किसी और को शेयर मत करिए, किसी और को बताइए नहीं, तो डेफिनेटली आपके साथ जस्टिस है। आप जो डिजर्व करते हैं आपको वो मिलेगा, और आपके साथ न्याय भी होगा। तो चलिए, फाइनली एंजल की तरफ से अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप अपने मन में सवाल ले लीजिए, उसका जवाब हम देख लेते हैं, और साथ में एंजल की तरफ से गाइडेंस भी वो होगा आपके लिए। सो लेट्स सी। होप कि आप लोगों ने सवाल ले लिए होंगे। सो लेट्स सी, देखते हैं आपके सवाल के जवाब एंजल क्या देते हैं। वाओ, वेट। हो सकता है गाइज आप लोगों ने जो भी सवाल लिया है उसका जवाब यहाँ पे आया हुआ है वेट। तो आपको वेट करना है। हो सकता है अभी वो नहीं पूरा होना है, अगर आप वेट करेंगे तो वो चीजें पूरी हो जाएंगी। अब एंजल की तरफ से आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं क्या है। इट्स अप टू यू। ओके,
तो आप भाई यहाँ पे रेडी रहिए, आपके लिए ही चीजें यहाँ पे जैसा मैंने बताया है वो आपके ही हक में है। बस आपको यहाँ पे सोचना है, समझना है कि क्या आप जो सोच रहे हैं क्या वो सही है या फिर आप किसी और की सुन के एक्शन ले रहे हैं। There are some things better। वाओ, आपके लिए बहुत कुछ बेहतर है। अब मैं गाइज आपको एक बात बोलना चाहूंगी, हमें कोई राह नहीं दिखा सकता, ठीक है। हमें राह हमारी आत्मा, हमारी सोल ही दिखाती है। बस आपको उसको सही तरीके से फॉलो करना आना चाहिए। ओके, अपने आत्मा की, अपने मन की सुन के अगर आप आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपको वो सही चीजें की तरफ ही ले जाएंगी। सोल अलग होती है, मन दिमाग अलग होता है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि किसके ऊपर निर्णय लें। तो अगर इसमें आपको दिक्कत आ रही है तो आप चाहें तो मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा वगैरह कर सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। सो ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।